हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्त, आप बढ़िया से और मन लगा करके पूरे एनर्जी के साथ और तन मन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से संपूर्ण जानकारी देता हूँ ताकि आपको आगे चलकर कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी समस्या ना हो। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहा हूं ताकि आपको पता चलनी चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स आगे पढ़नी है ना। चूंकि टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाता हूं ना तो आपको अच्छा लगता है ना, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और हमारी जो पैनल पीडीएफ है आपके पास जाती है तो और भी आकर्षक लगता है ना, और पढ़ने में पूरा मन लगता है। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्यारे दोस्तों मैं आज की क्लास में रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं बढ़िया से बता सकूं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन के बारे में, आपको एक एक चीज समझ में आ गई थी। बस ठीक आज इसी प्रकार से आपको आज भी एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आप सभी को केमिकल चेंज। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। तो परिभाषा समझिएगा, परिवर्तन क्या होता है कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि जब किसी पदार्थ के है ना आकार, रूप, है ना अवस्था, ये सारी चीजें यदि बदलती हो तो उसे परिवर्तन कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। तो समझिएगा प्यारे दोस्तों, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के आणविक गुण, जी हाँ दोस्तों, आणविक संरचना या फिर आप यूं कह सकते हो रासायनिक संगठन में है ना बदलाव होता है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे तो वैसे पदार्थ जिनके है ना आणविक संरचना या फिर रासायनिक संगठन में बदलाव होता है और एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें रासायनिक परिवर्तन में है ना एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है, जबकि वहीं पे भौतिक परिवर्तन को देखें प्यारे दोस्तों तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कल की क्लास में हम यही बताए थे कि भौतिक पदार्थ में है ना बर्फ से आप पानी बना लो और पानी से आप बर्फ बना लो, लेकिन यहाँ पे प्यारे दोस्तों वह प्रकार की क्रिया नहीं होती है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग पदार्थ बन जाता है, जैसे आप लकड़ी, मैं एग्जांपल्स में लेता हूं, ठीक है। तो आप प्यारे दोस्तों यदि लकड़ी को जलाते हो तो जलने के बाद वह भस्म बन जाता है, राइट। अब उस भस्म से आप पुनः लकड़ी बना सकते हैं नहीं, है ना। जैसे अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती जलती है तो भस्म बन जाती है। तो अब आप हमें बताओ, क्या हम उस भस्म से अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, है ना। तो इसमें यही एक नया पदार्थ बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इनकी डिफिनेशन भी समझ गए होंगे, है ना। अब आगे देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे क्या चीज लिखा गया है, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इसी में रासायनिक परिवर्तन में ही ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है और अवशोषण भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं वह रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी विशेषता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, है ना, इनमें क्या क्या चीज होता है तो रंग, गंध, रूप आदि में परिवर्तन देखा जा सकता है। जहां दोस्तों इनके रंग बदल जाएंगे, गंध इनकी अलग से आएगी, रूप इनके बदल जाते हैं। तो ये सारे जो चेंज हैं हमें रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो इनकी विशेषता, जी हाँ दोस्तों, इनकी स्पेशलिटी के बारे में आपको बताऊं तो देखिए, इनमें नया पदार्थ बनता है जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे देखिएगा, वापस पहले जैसा
नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भौतिक परिवर्तन में है ना पहले जैसा बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया है, यदि आप एक लकड़ी को जलाते हो तो वह भस्म बन जाती है, यानी ठोस से वह अलग बदल जाती है, अलग अवस्था में चला जाता है, और उसे हम पुनः वापस ला सकते हैं? तो नहीं प्यारे दोस्तों, हम उसे पुनः वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूं, आगे देखिएगा। जैसे नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, भोजन का पाचन। जी हाँ दोस्तों, भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। आपके एग्जाम्पल्स में मैं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों देखिए आगे, बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप खाने वाला सोडा भी कहते हैं, है ना, और नींबू गैस, ये सारी चीजें होते हैं इनमें। ठीक है, आगे मैं बताता हूं प्यारे दोस्तों, है ना, तो उदाहरण देखिएगा, इनके उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, जैसे लोहे में जंग लगना। कैसी परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे दोस्तों, लोहा में यदि जंग लग जाएगा, है ना, तो उसे आप पुनः लोहा बढ़िया से नहीं बना सकते हैं, वे धीरे धीरे भस्म हो जाएगा, है ना, वे खत्म हो जाएंगे। दूसरी, लकड़ी का जलना। जहां दोस्तों यदि लकड़ी जल जाती है तो उस राख बन जाती है, एक नई अवस्था बन जाता है, एक नया पदार्थ राख बन जाता है, और आप पुनः उस राख से लकड़ी नहीं बना सकते हो। तीसरी विशेषता उदाहरण है दूध का दही बनना। जी हाँ दोस्तों, जब दूध से आप दही बना दीजिएगा तो पुनः देखिए दूध से दही बन गया, यहाँ पे एक नया पदार्थ बन गया दही, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक शब्द आपके सीधे दिमाग में जा रहा होगा, है ना प्यारे दोस्तों। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि एक एक चीज समझ में आ रहा है, सभी चीजें बढ़िया से समझ में आ रही है तो प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं, क्योंकि मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूं, इसीलिए मैं सिर्फ 5 लाया। नेक्स्ट मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा। लगभग 100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे दोस्तों इस चैप्टर के। मैं सिर्फ 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी फिलहाल छाट सका, ठीक है, लेकिन मैं उनमें से वही कराऊंगा जो सीधे एग्जाम में पूछा है। उसके बाद जो बचे मैं पीछे में लास्ट में आपको करा दूंगा, ठीक है, ताकि कुछ भी ना छूटे। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है? जहां दोस्तों केवल रूप बदलता है, या फिर नया पदार्थ बनता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर पदार्थ का रंग ही बदल जाता है। तो प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया पदार्थ बनता है। सीधे कहिएगा, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन वापस नहीं लाया जा सकता है? दूध का दही बनना, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, या फिर नमक का घुलना। तो प्यारे दोस्तों, बर्फ जब पिघल जाएगा तो वह पानी बन जाएगा, और पुनः हम पानी से बर्फ तो बना लेंगे। तो यह परिवर्तन वापस लाया गया कि नहीं लाया गया? तीसरी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी, पानी का जमना। यदि पानी जम जाए तो हम पुनः पानी बना सकते हैं, और नमक यदि घुल जाए तो हम घुले हुए पानी से हम पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, दूध से जब दही बनता है तो हम दही से पुनः दूध नहीं बना सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल्दी से बताइए। अभी मैं इसमें बताया है उदाहरण में, है ना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भोजन का पाचन किस प्रकार का
परिवर्तन है। देखिए अभी मैंने बताया था कि इसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संजोग से आपके आज की क्लास में ही मिल चुका है। ठीक है, भोजन का जो पाचन है वह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हूं प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5, फल का सड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है, और यह ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन में ये क्वेश्चंस पूछा गया है ना, और 10th क्लास के चैप्टर नंबर है ना पीछे सबसे लास्ट में ये क्वेश्चंस छपा है। ठीक है, फल का सड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर हमें बताइएगा। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, एक एक चीज बारीकी से बताना चाहता हूं, ताकि आप आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। प्यारे दोस्तों, आप एक बार तो परिचित रहिएगा ना, आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं प्यारे दोस्तों, मैं ऐसा आपके साथ अनुभव होने के लिए बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए और डिटेल से पूरी जानकारी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। मैं यही चाहता हूं कि कुछ भी पढ़े तो पूरा डिटेल से और साफ सुथरा पढ़ाई करो। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस नोट को लेना चाहते हैं, नोट्स सभी विषयों का, तो इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू प्यारे दोस्तों।